शेफाली जरीवाला को 42 वर्ष की उम्र में ही हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनका डेथ हो गया। ये न्यूज़ बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो कि सभी लोगों को इनके बारे में तो पता ही चल गया कि हार्ट अटैक आया, जिनके कारण इनका डेथ हो गया। अब इसके बारे में जितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ ज्ञान दे ही रहे हैं। जिनको शायद ही थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो भी इसके बारे में भर भर के बता रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा व्यूज मिल रहा है। लेकिन सही बात क्या है, हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक लोगों को कैसे आता है, और हार्ट अटैक से लोगों को जो आ रहा है उससे कैसे बचा जाए, शायद ही कोई बताया होगा। इसके बारे में आज आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक आ जा रहा है, उनका डेथ हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारी न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और प्रेजेंट टाइम में ये तो ट्रेंड ही कर रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, कितने कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हार्ट अटैक से संबंधित कभी भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। यहां पर पूरी बात बताऊंगा, हार्ट अटैक होता क्या है, लोगों को हार्ट अटैक आता कैसे है, और हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद कभी भी किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप वहीं पकड़ लेंगे ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाए जाते हैं केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करना बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश में बताता हूं कि ये हार्ट अटैक होता क्या है। ए हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज सेवरली रिड्यूस और ब्लॉक्ड। द ब्लॉकेज इज यूजुअली ड्यू टू द buildup of fat, cholesterol and other substance in the heart, coronary arteries, and the fatty cholesterol containing deposit are called as plaque, and this process of plaque build is called as arteriosclerosis। इतना आपको समझ में आया। हिंदी में भी पूरी बात बताऊंगा। देखिए, हार्ट अटैक जो होता है ये अक्सर तब आता है जब ब्लड का फ्लो जो होता है हार्ट में वो एकदम रिड्यूस हो जाता है, एकदम कम हो जाता है, या फिर ब्लॉक हो जाता है। और उस ब्लॉकेज के कारण बहुत सारे होते हैं, फैट के बिल्डअप के कारण, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण, अनदर कोई सब्सटेंस वहां पर जमा हो जाता है हार्ट के आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में, जो कि इन सारे डिपोजिट के कारण प्लेग बन जाते हैं। और ये जो जम जाते हैं, जो बिल्डअप हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो प्लेग, उसको आर्थियोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। अभी जो बातें बता रहा हूं वो केवल मेडिकल स्टूडेंट को समझ में आएगा, और जो कॉमन लोग देख रहे हैं उनको अभी एक स्लाइड में पूरी बात लिख करके आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले ये देख लीजिए। ए हार्ट अटैक अकर्स व्हेन आर्टरीज दैट सेंड ब्लड एंड ऑक्सीजन। जब आर्टरीज में हमारा ब्लड जाता है तो उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। हार्ट इज ब्लॉक्ड, fatty cholesterol containing deposit build up over time forming plaque in the heart arteries. If plaque rupture, a blood clot can form. The clot can block arteries causing heart attack। नहीं समझ में आया ना आप लोगों को? यहां पर अब आप लोग समझिए। मान लीजिए ये एक पाइप है, इसमें हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है ना। अब यहां पर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का धीरे धीरे करके जमाव होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो गया। अब यहां पर ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब धीरे धीरे करके ये प्लेग पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा तो ये आर पार आसानी से नहीं हो पाएगा, और यहां पर ब्लड क्या होने लगेगा, जमा होने लगेंगे, और यहां पर रैप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। मैं बताऊं तो अभी भी आप लोगों को हार्ट अटैक के बारे में सभी लोग देख रहे हैं, उससे अनुमान लगाएं तो आप लोगों को अभी 30% केवल समझ में आया होगा। अभी भी आप लोगों को 70% नहीं समझ में आया है। सभी लोगों को नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को कर रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पर हार्ट अटैक आखिरकार होता क्या है। देखिए एकदम शुद्ध हिंदी में, दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है या फिर अवरुद्ध हो जाता है, और रुकावट आमतौर पर तब देखा जाता है जब कोरोनरी आर्टरीज में, मतलब धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के कारण वसा युक्त कोलेस्ट्रॉल जमा होकर के एकदम जम जाता है, जिसको प्लग कहा जाता है। और प्लग बनने की प्रक्रिया को एथेरियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। अब आप लोगों को दूसरी बात बता रहा हूं। दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय तक रक्त और ऑक्सीजन भेजने वाली धमनी अवरुद्ध हो जाता है, एकदम ना के बराबर आने लगता है, ब्लड एकदम फ्लो करना रुक जाता है,
जिसके कारण जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है उसी के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी जाता है। लेकिन अगर ब्लड का फ्लो ही रुक जाएगा तो ऑक्सीजन भी रुक जाएगा। समय के साथ वसा युक्त कोलेस्ट्रॉल युक्त जमा हो जाता है, जिससे हृदय की धमनियों में प्लग बन जाता है, और यदि ये प्लग फट जाता है तो रक्त का थक्का बन जाता है, और थक्का जब बन जाता है तो थक्का धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब देखिए, जैसे कि ये एक पाइप है, इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल का जमा हो रहा है, धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा तो ब्लड का फ्लो यहीं पर रुक जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो ये जब रैप्चर होगा तो यहीं पर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा यहीं पर, और जब थक्का जम जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का भी फ्लो रुक जाता है, जिससे लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये तो बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी को समझा है, लेकिन अब यहाँ पर आइए, देखिए ये जो है यहाँ पर हार्ट जो है, यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ये सारे। इसी कोरोनरी आर्टरीज को हम थोड़ा सा इसको जूम करके समझ लेते हैं। इसको जूम करते हैं तो ये एक पाइप की तरह होता है, ये एक पाइप की तरह होता है। ये जो पाइप की तरह होता है इसमें देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ चला जाता है तो ब्लड का फ्लो क्या होता है, रुकने लगता है, और जब ब्लड का फ्लो रुकने लगेगा तो ऑक्सीजन भी रुकने लगेगा, तो ऑक्सीजन भी जब रुकने लगेगा तब ये रैप्चर हो जाता है, और जब रैप्चर हो जाएगा तो यहीं पर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा, और जब ब्लड का थक्का जम जाएगा तो इसी से 99% चांस हो जाता है कि लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, और जब ब्लड का फ्लो ही रुक जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं सप्लाई होगा, और जब ऑक्सीजन भी नहीं सप्लाई होगा तो क्या होगा, लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा, जिससे लोगों को डेथ हो जाता है। एक बात और बता देता हूं यहाँ पर, और भी एकदम आसान भाषा में समझिए, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये सारे जो पाइप की तरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज होते हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करके अपने साथ में लेकर के जाता है। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है, जहां जहां हमारे शरीर में ब्लड जाता है उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। तो कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड आइसेकेमिक डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आइसेकेमिक का मतलब क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का भी कमी होने लगेगा। जब कोरोनरी आर्टरीज की डिजीज हो जाता है, वो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो भी रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेंगे, क्योंकि ब्लड के फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन का भी फ्लो उसी के साथ साथ होता है। तो जब ब्लड का ही फ्लो रुकने लगेंगे तो ऑक्सीजन भी रुकने लगेंगे, तो इसके कारण क्या होता है, लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है। आइसेकेमिक का मतलब होता है शरीर में ऑक्सीजन का कमी होने लगना। ठीक, अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का प्लेग बन जाता है, प्लेग जम जाता है, जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पर धीरे धीरे करके प्लेग जमना शुरू हो गया, हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया, हम लोगों ने कोई भी दवा नहीं खाया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, प्लेग धीरे धीरे जमते जा रहे हैं, नहीं ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे करके और भी नीचे से जम गया, ऊपर से भी जम गया। अभी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब फ्लो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अब भी नहीं ध्यान देंगे तो इसका संख्या और भी बढ़ जाएगा और ये पूरी तरह से रुक जाएगा, तो ब्लड का फ्लो एकदम रुक जाएगा, ये रिटर्न होने लगेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, ये जब रैप्चर होगा तो यहाँ पर ब्लड का थक्का जम जाएगा, और जब ब्लड का थक्का जम जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा, ऑक्सीजन का भी फ्लो रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, लोगों को तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आया आप लोगों को? वही सारी बात यहाँ पर इमेज में बनाया गया है, और वही सारी चीज यहाँ पर साइड में लिखे गए हैं कि अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह के प्लेग जम जाता है तो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, और इस प्लेग के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और यह मेम्ब्रेन जब फट जाती है तो हमारा शरीर इसको इंजरी समझकर इसको हील करने की कोशिश करने लगता है, और ब्लड के कुछ कंपोनेंट थ्रोम्बस मतलब जमने लगते हैं, वहां पर जम जाते हैं, और जैसे जैसे प्लेग के साथ साथ थ्रोम्बस भी बन जाता है, जैसे जैसे ये प्लेग के साथ साथ ब्लड यहाँ पर जमना भी शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, और हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई वो रुक जाता है, और तब क्या होता है, हार्ट के मसल्स का डेथ होने लगता है। और जब हार्ट के मसल्स का डेथ होने लगेगा तो क्या होता है, इसी तरह से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है।
जिसको हार्ट अटैक बोला। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को? ये पूरी बात आप लोगों को यहाँ पर जो बताए हैं वो कहानी शुरू होता है इस कोरोनरी आर्टरीज के। जो हार्ट में ये कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, इसी में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर धीरे धीरे करके प्लेग बनना शुरू हो गए, तब भी आपने नहीं ध्यान दिया, धीरे धीरे करके ऊपर नीचे भी प्लेग जमना शुरू हो गया। ठीक, उसके बाद जब ये पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा, ऑक्सीजन भी सप्लाई होना रुक जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन का सप्लाई होना रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो होना रुक जाएगा, तो क्या होंगे, हार्ट के मसल्स जो होते हैं उनके डेथ होने शुरू हो जाएंगे। और जब हार्ट का डेथ होने शुरू होने लगता है तो इसको बोला जाता है, हार्ट के मसल्स का जब डेथ होने लगता है तो इसी को बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ गया उनको। और हार्ट अटैक आ गया तो इसी वजह से उनका डेथ हो गया। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार हार्ट अटैक आया, ये बच गए, तो क्या होता है, यही जो प्लेग होता है ये पूरी तरह से जम नहीं पाता है। ये पूरी तरह से हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड का सप्लाई हो रहा है, तो कभी कभी झटका हार्ट अटैक का आ जाता है, लेकिन पेशेंट उसमें बच जाते हैं। यही कारण होता है कि ये पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं हुए रहते हैं। जान गए आप लोग? जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ पर ब्लड का थक्का जम जाएंगे और पूरी तरह से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और उनका डेथ हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि यही जो कोलेस्ट्रॉल के जो धीरे धीरे करके जमा होने शुरू हो जाते हैं, इसी कारण से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाते हैं, जिससे हार्ट के मसल्स का डेथ होना शुरू हो जाता है, जिससे उनको हार्ट अटैक आता है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल, अब इसको कम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं। जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, यहाँ पर फ्लो रुकने लगता है, तो उसको डायलेट करने के लिए, फैलाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, फैलाने के लिए, जैसे कि नाइट्रेट आता है। नाइट्रेट जो कि शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होते हैं, जो कि जीभ के नीचे इसको रख दिया जाता है। कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो कि हार्ट अटैक आने वाला रहता है तो क्या कहते हैं, जीभ के नीचे रख देना चाहिए। जैसे कि आइसोसार्बिड मोनोनाइट्रेट के टैबलेट एवोड कंपनी के आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, जो कि डिपिन के नाम से आते हैं, जो कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को भी ये लो करने का काम करते हैं। एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को लो करने वाले मेडिसिन होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले इस तरह के भी मेडिसिन आते हैं। एटोरवाटेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, वो भी सारे मेडिसिन होते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, एटोरवास्टेटिन होता है, रुवास्टेटिन होता है, ये भी सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो कि प्लेग बनने के लिए, जैसे कि धीरे धीरे करके बीच में प्लेग बनने लगते हैं, यही तो ब्लड की सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का काम करते हैं। तो ये जो मेडिसिन होता है, एटोरवाटेन होता है, एटोरवास्टेटिन होता है, रुवास्टेटिन होता है, ये सारे जो मेडिसिन होते हैं ये प्लेग को बनने से रोकने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकने का काम करते हैं। और यही जो कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा नहीं, यही जो छोटा करते, यही जो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके बन रहा है जो कि ब्लड की सप्लाई को रोकता है, इसी कोलेस्ट्रॉल को ये बनने से रोक देता है, जिससे जब कोलेस्ट्रॉल बनना रुक जाएगा, इसके लेवल कम होने लगेंगे, तो हार्ट अटैक के आने के भी चांस कम हो जाएंगे। यही सारी की सारी बात होता है हार्ट अटैक के बारे में। तो शायद आप सभी लोगों को पूरी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। क्या आप सभी लोगों को हार्ट अटैक के बारे में समझ में आया कि नहीं? अगर मुझसे समझाने में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों को समझ में आना चाहिए इनके बारे में कि हार्ट अटैक आने के कारण क्या होते हैं, हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको रहना ही चाहिए। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।